आप सभी साधकों को, ध्यान प्रेमियों को मेरा प्रणाम। हमारा जीवन क्या है? हम पैदा होते हैं और अंत में मर जाते हैं। जब बीच में बड़े होते हैं तो बहुत से सपने, कल्पनाएं हम अपने मन में बनाते हैं। विवाह हो जाता है, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होंगे, अच्छी नौकरी पे लगेंगे, अच्छे पद पर लगेंगे, अच्छा व्यापार करेंगे, शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारी बीमारी में काम आएंगे। ये इस प्रकार की उलझने, इस प्रकार की कल्पनाएं भविष्य को लेकर के हर व्यक्ति, हर इंसान जो भी इस पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया वो इस प्रकार से करता है। और ये करते करते वो एक दिन ऐसा आता है कि वो अपना अंतिम श्वास छोड़ देता है। ये ऐसा नहीं है कि उसी ने किया हो, हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया, वो भी ऐसे ही करते रहे और हम भी ऐसे ही करते रहे। प्रश्न ये है कि यदि हम शांतपूर्वक होकर सोचें कि ये जीवन क्या है हमारा, जीवन में कितने संघर्ष हैं, जीवन में चारों तरफ दुख ही दुख दिखाई देता है और हम अपने आप को सांत्वना देते हैं। बहुत से कहते हैं कि हमारे पिछले भवों का कर्म समाप्त हो रहे हैं, हमने कर्म ऐसे ही किए होंगे। बहुत से कहते हैं कि नहीं, ये तो ईश्वर की वजह से है। बहुत से सोचते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति की अपनी नियति होती है, उसके अनुसार वो करता जाता है। मूल रूप में यदि देखा जाए तो व्यक्ति दुखी है। मैं इस बारे में कि व्यक्ति दुखी है, इस बारे में भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया इस चीज़ का। जो कुछ मैंने पढ़ा उसके आधार पर आज मैं आपको भगवान बुद्ध से संबंधित, इसी दुख से संबंधित बातों को बताऊंगा। भगवान बुद्ध 2600 वर्ष पूर्व लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित था, वहाँ पैदा हुए। 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को छोड़ करके चुपचाप आधी रात को इस सत्य की खोज में निकल गए कि ऐसा ये जो संसार है, ये जो जीवन है, ऐसा क्यों है। इसका पता लगाने के लिए, इसकी खोज करने के लिए घर छोड़ के निकल गए। मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि भगवान बुद्ध ही एक ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि कोई भी चीज़ यदि आप मानते हो तो उसमें मुख्य रूप से अनुभव
को स्थान दीजिए। किसी के कहने से नहीं। उदाहरण के तौर पर हम जब कहते हैं कि मोक्ष, स्वर्ग, नरक, ये सब बातें हैं, ये शास्त्रों में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन बुद्ध कहते हैं वो इन चीजों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं कहूं उसको भी मत मानो। आप सर्वप्रथम जो बात है उसको अपने अनुभव में लाओ। वो कहते हैं कि हर मनुष्य बीमार है, स्वस्थ कोई भी नहीं है ना? और हर व्यक्ति बीमार है और उस बीमारी का निदान हो सकता है जीवन में एक नई रोशनी पैदा करके। व्यक्ति को स्वस्थ हो सकता है। स्वस्थ के पाठ पर उन्होंने काम में लिया कि बीमारी से मुक्त हो सकता है। उनका विश्वास इसमें नहीं था कि ईश्वर है, मोक्ष है, नरक है। इनकी बातें वो नहीं करते थे। इनके लिए मना भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन इनकी बात तो कतई नहीं करते थे। वो तो केवल मात्र यही कहते थे कि जीवन का जो संघर्ष है उसके पीछे कुछ कारण है। भगवान बुद्ध ने जीवन की समस्याओं की छानबीन की, बहुत गहरी छानबीन की, और उन्होंने देखा कि ये जिंदगी क्या है। कुछ सपने हैं, कुछ भविष्य की आशाएं हैं, कुछ अतीत के खंडहर हैं, अतीत की यादें हैं। हम पल पल पर जीने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, कल्पनाओं का सहारा लेते हैं, ताकि हमारा अहंकार बना रहे। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। इस चीज का विश्लेषण भगवान बुद्ध ने किया। भगवान बुद्ध ने कोई अलग से अपने धर्म की स्थापना नहीं की। ये तो आगे जाकर के इनकी जो बातें हैं, इन्हीं को लेकर के आगे लोगों ने बौद्ध धर्म की बात की। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि जो वृत्तियां हमारी है, जो वृत्तियां एक प्रकार से मन जो है वो हमारा सरोवर है। जैसे सरोवर होता है उसमें लहरें चलती है, इसी प्रकार से मन पर इन वृत्तियों की लहरें उठती रहती है। क्षण क्षण में हमारे विचार बदलते हैं, इच्छाएं होती है ना। एक प्रकार से वृत्तियों की लहरें उठती रहती है, और उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपना एनालिसिस दिया, अपना विश्लेषण दिया, और उन्होंने 4 आर्य सत्य को बताया। उन्होंने कोई मंत्र या पूजा पाठ या साधनाएं, इनकी बात उन्होंने नहीं करी। उन्होंने कहा कि 4 आर्य सत्य है इस जीवन में। संसार में जो भी पैदा हुआ व्यक्ति 4 आर्य सत्य। पहला उनका ये कहना था कि जीवन में दुख है, जीवन में दुख है। आज आप हम सब परेशान होते हैं। विश्व के पटल पर विभिन्न प्रकार के जो युद्ध या हमारे देश को लेकर के जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उसको लेकर के हम विचारते, सोचते, हमारे दिमाग को गुंजाते रहते हैं। उनका कहना ये कि जीवन में दुख है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं हो। अपवाद की बात नहीं कर रहे, लेकिन सभी में जीवन में दुख है। किसी को किसी चीज की कमी। दुख के क्या मतलब? जिस चीज की हमें चाह है, अगर वो नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है। यहां मैं आपको ये बात बता दूं
कि जो 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने बताए, उन्होंने दुख निवारण की बात कही, उन्होंने आनंद की, सुख की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा आप अनुभव कीजिए, दुख है, सुख है, अनुभव कीजिए, अनुभव के आधार पर आप अपना विश्लेषण कीजिए कि वास्तविकता क्या है। तो पहला उन्होंने जो सत्य बताया वो ये कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने भी जन्म लिया वो दुखी है। दूसरा सत्य उन्होंने बताया कि ये जो दुख है इसका कारण है। यदि हम सुखी है तो कारण है, हम दुखी है तो कारण है। यानी ये जो दुख है इसके पीछे कारण है, बिगर कारण के कोई भी चीज नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि इन कारणों को खोजो। आप दुखी हैं, क्या कारण है, इन कारण को खोजो। तो हम क्या करते हैं, जब कारण को खोजते हैं तो बाहर खोजते हैं कि उसकी वजह से ये हो गया, उसने मेरे साथ ये कर लिया। हम दूसरों पर दोष देकर के उस कारण को ढूंढते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये कि हमें जो दुख हुआ उसका कारण क्या है, उसको हम कहाँ ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, जबकि कारण बाहर नहीं। बुद्ध कहते हैं कि बाहर नहीं ढूंढना है, उस कारण को अपने मन में ढूंढो, अपने मन से ढूंढो। वो कारण हमारे अंदर है, दुख का जो कारण है वो अंदर है, दूसरे से नहीं है। उसने मुझे ये कह दिया, आप दुखी हो गए। उसने आपको आमंत्रित नहीं किया, आप दुखी हो गए। आप बेरोजगार हैं, आप सरकार को दोषी मान रहे। आप कारण का ढूंढ रहे, हर समस्या का बाहर ढूंढ रहे। तो जो हम दुखी हैं उसके कारणों को ढूंढना हम बाह्य जगत तक ही सीमित रख रखा है हमने। ऐसा नहीं है, हमें इन कारणों को हमारे अंदर ढूंढना है। हमारे अंदर ढूंढने से मतलब ये कि जैसे हम क्या मान बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं कि वस्तुओं में, विषयों में हमें रस प्राप्त होता है। हमारा ये मानना है। किसमें? वस्तुओं में, विषय में रस। अच्छा बिल्डिंग हो जाए, अच्छी कार हो जाए, सब अपना कहना माने, मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। खाने पीने को लेकर के इसका स्वाद अच्छा है, खट्टा है, मीठा है। ये रस क्या उन वस्तुओं में थोड़ा ही है। हम क्या मानते हैं कि इन वस्तुओं में रस है? नहीं, वस्तुओं में रस नहीं है। ये रस तो हमारी इंद्रियों का है। ये जो जिह्वा है, ये जो आँख है, ये जो नाक है, ये जो कान है, ये इन सब के माध्यम से होता है। वस्तु में कोई रस नहीं होता है। हमारा मन कहता है, हमारी इंद्रिया कहती है और मन इंद्रिया कहती है, और इंद्रियों के आधार पर हम ये कहते हैं कि ये स्मेल अच्छी है, ये स्मेल खराब है, जबकि स्मेल सब एक सी है। स्मेल स्मेल है। हम कहते हैं ये गंदी स्मेल है, अच्छी नहीं है। कचरे के ढेर को हम नाक पे हाथ लगा देते, अरे बदबू आ रही। नहीं, ये इन विषयों में, इन वस्तुओं में रस नहीं है। रस तो हम में है, रस तो हम में है। तो वो कहते हैं कि जैसे हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो कहते हैं कि आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, आपने किसी को दुख देने की सोची, तो आपका मन में आपने क्या किया? आपने दुख का बीज बो दिया।
केवल मात्र सोचने से ही परिणाम आपको दुख आएगा। देखिए, यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि बुद्ध ने हमेशा दुख और दुख रहित अवस्था की बात कही, सुख की और आनंद की बात नहीं कही, है ना, कंफ्यूजन न हो जाए। क्यों कि जहाँ दुख आता है वहाँ सुख आता ही है, और जहाँ सुख आता है वहाँ दुख आता ही है। तो इसलिए वो सुख की बात नहीं करते, उसकी बात नहीं करते। वो तो ये कहते हैं कि ये जो कारण है दुख के, ये हमारे स्वयं में है। इन कारणों को हमें स्वयं में ढूंढना होगा, है ना। और वस्तुओं को यदि हम छोड़ दें, हम छोड़ने में लगे रहें वस्तुओं को, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये आज से प्रण लेता हूँ, ये करूँगा नहीं, वो कहते ऐसा नहीं। वस्तुओं को छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपका जो मन है, उस मन को आपको शांत करना होगा, उस मन को ऐसा बनाना होगा कि आपका ध्यान इन चीज़ों की तरफ न जाए। और इसीलिए वो कहते हैं, तीसरा सत्य बताते वो कि ये जब कारण हमने मालूम कर लिया तो इन कारणों को हम दूर कर सकते हैं। इन कारणों को हमें दूर करना होगा, है ना। तो देखिए, दुखी है, दुख का कारण है, कारण बाहर नहीं है, हमारे में है, स्वयं में कारण को खोजना होगा। और जब कारण का पता लग गया तो उस कारण को हमें दूर करना होगा, उसका निदान करना होगा, ताकि हम एक ऐसी अवस्था में आ जाए जिसमें दुख ना हो। और चौथी अवस्था उन्होंने बताई कि इसके बाद में एक ऐसी दशा आती है जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ मन शांत, विचार शांत, मस्तिष्क पूर्ण रूप से खाली, ऐसी अवस्था आती है जिसमें दुख नहीं होता है। अब आप कहें कि दुख ऐसी अवस्था कैसे लाई जाए, तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि वैर नहीं रखना चाहिए, हमें अवैर की स्थिति में किसी से बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। कैसे नियंत्रण करना? किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर क्रोध किया और हम क्रोधित हो गए, आपको अपने आप पे नियंत्रण, आप क्यों क्रोधित हुए? आपने क्रोध उसने किया, क्रोधित आप हुए, स्वयं हुए, और आपने नुकसान किसको पहुंचाया? अपने खुद को आपने पहुंचाया। तो कहता है इन कारणों को ढूंढो, मन में ही ढूंढो। अब आप ये मत कहिए कि उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं। आप अपने मन में कर, आपने क्यों एक्सेप्ट किया? मैं आपको गाली देता हूँ, आप स्वीकार नहीं करते, आप मुस्कुरा देते हैं, आप चुपचाप रहते हैं, आपने स्वीकार नहीं किया। तो भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि इसके लिए एक सबसे सरल तरीका है। वो ये कहते हैं कि ये जो हमारा बीमार मन है, ये जो हमारा बीमार मन है, इसकी औषधि है, और वो औषधि है ध्यान की। ध्यान ही इसको मिटा सकता है, ध्यान ही इसको मिटा सकता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि ध्यान इसको मिटा सकता है, लेकिन ये कोई पैरासिटामोल या कोई ऐसी बुखार उतारने की दवा नहीं है जो ली आपने और 10 मिनट में आपका बुखार उतर गया। ऐसा नहीं होता। ये तो बाह्य है, आपका शरीर बाह्य है इसलिए ठीक हो गया उस दवा से। ये मन का है, ये अंदर की बीमारी है। और उसके लिए उन्होंने बताया, आप अगर कुछ ना कर सके, ना आपको उपवास करना है, ना आपको कोई टाइमिंग का सवाल है, आप बैठ जाए, लेट जाए, जैसी अवस्था में आप रहना चाहें आप रहिए। आँखों को धीरे धीरे बंद कर दीजिए और बंद करके आप अपना ध्यान
आती जाती श्वास पर रखिए। अर्थात मैं श्वास, जैसे श्वास ले रहा हूँ, ये यहाँ आई आई आई, अंदर पेट में आई, नाभि ऊपर उठी, उस श्वास के साथ आप चल रहे हो। आपका ध्यान, आपका जो अटेंशन है वो श्वास के साथ में अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। आपको उस श्वास के साथ में अपने ध्यान को लगाना है। आती, जैसे मैं 2 मिनट आपको करके बताता हूँ, आप भी करिए। श्वास को ले, जब उस श्वास के साथ साथ आप अपना ध्यान करिए, अंदर बाहर, है ना। जैसे मैं लूँगा तब मैं आपको इशारे के लिए इन कहूँगा, छोड़ूंगा जब आउट कहूँगा। इन, आउट, इन, आउट, अंदर ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ। अब जब मैं श्वास लेता हूँ, आपको क्या करना, जब श्वास ले तो आपको यहाँ देखें कहाँ ये अंदर जा रही है, ये आई, ले देखेंगे आप, यहाँ तक आई, पेट में आपका आई, पेट आपका, नाभि ऊपर उठ रही है, आपने पूरी श्वास ले ली। अब आप जब छोड़ते हैं तो वापस आप छोड़ रहे हैं, ये आई और ये बाहर निकली। आपका ध्यान आती जाती श्वास पर रखना है। जब हम श्वास लेते हैं, इन छिद्रों से श्वास जाती है, आपको अनुभव करना है कहाँ आई, अंदर गई, पेट में गई, आई, लंग्स पूरे हो गए, पेट में आ गई, पेट का नाभि ऊपर हो गई। जब छोड़ रहे हैं धीरे धीरे तो ये वापस पेट अंदर की तरफ गया, श्वास सारी बाहर आ गई। इस प्रकार से आप आती जाती श्वास पर आप ध्यान करें, आप अपना अटेंशन फोकस करें। ये आप इनिशियल स्टेज पे आप 5-7 मिनट से शुरू करें और फिर 10 मिनट 15 मिनट तक इसको बढ़ाएं। आप सुबह करें, दिन में करें, शाम को करें, लेट सोते सोते भी आप कर सकते हैं, रात्रि को भी। सोने के पहले आप आती जाती श्वास को 5 मिनट तक देखते रहिए, आई गई, आई गई, आई गई, आई गई, आई गई। यदि इस प्रकार से आप अपने इस श्वास को, आती जाती श्वास को आप देखते रहेंगे, फिर इसका आप समय बढ़ाइए। और अगर 3 महीने तक इसका इस प्रकार से आपने प्रयोग कर लिया, आधा घंटा, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, मैं सोचता हूँ कि आपको महीने भर बाद ही आपको इसका रिजल्ट, आपको आप में क्या परिवर्तन आया, आपके विचारों में, आपकी सहन शक्ति में, आपके जो जितने भी आपके कर्तव्य है उनमें क्या परिवर्तन आया, आपके जो दुखों का अंबार था उसमें क्या कमी आई। पहले दुख आते थे, आपकी स्थिति क्या होती है, और अब दुख आता है तो हमारी स्थिति कितनी लाइट हो जाती है। ये एक विधि उन्होंने बताई इसकी, कि आती जाती श्वास का आप रोज आप करिए। अब इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी प्रकार का इसमें वार देखना है, टाइम देखना है, जब आपको समय लगे। लेकिन अच्छा रहता है यदि प्रातः हम 10-15 मिनट इसको कर लें, और रात को आप नियम बना लें कि सोते समय आप ये 15-20 मिनट तक आती जाती श्वास को देखते रहें, और उसी में आपको नींद आ जाएगी। फिर आप सुबह उठेंगे, आप इतने फ्रेश उठेंगे, आपको हो गया आज क्या हो गया, इतने तरोताज़ा आप उठेंगे, शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से जीवन में भी आपके बहुत सारी समस्याएं आती, तो घबराइए मत उससे।
मैं व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों का प्रयोग करता रहता हूँ। जब भी कोई समस्या सॉल्व करनी हो आपको, जब भी कोई आप परेशानी में हो, आप बैठ जाइए 5-7 मिनट तक आती जाती श्वास को देखते रहिए, आती जाती श्वास को देखते रहिए। इससे आपके दुखों में कमी होगी। क्यों कि दुख का संबंध किससे है? मन से है, और इससे आपका मन नियंत्रित होगा एक प्रकार से। इसलिए आज मैंने ये एक छोटी सी बात आपको बताई जो आप स्वयं कर सकते हैं। इसमें न ईश्वर का नाम आया, न किसी धर्म का नाम आया, कुछ भी नहीं। आपको इन दुखों का कारण, आपको अपनी परेशानी का कारण, आपको अपनी चिंताओं का कारण अपने स्वयं में ढूंढना होगा और उनको दूर करना होगा, और उनको दूर करने से आप दुख रहित हो जाएंगे। आज इतना ही। प्रणाम।